जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो 2022 में 8वीं बोर्ड का पेपर होने वाला है, उसका क्या रहेगा बोर्ड में पैटर्न। तो उस पैटर्न के अनुरूप मैं पूरा पेपर बताऊंगा, कितने भागों में ये पेपर डिवाइड होगा और इसमें कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा, वो सारी बातें बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे इस क्लास में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो आने वाले जो बोर्ड के पेपर है उनके बारे में जो आने वाले वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये गणित का पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा और ये 2.5 घंटों में आपको पूरा करना है। और ये 3 भागों में डिवाइड है, ए भाग, बी भाग और सी भाग। अब ए भाग सबसे महत्वपूर्ण है, वो 40 अंकों का है। ए भाग 40 अंकों का है और इसमें 1 से 9 प्रश्न इसमें होंगे, 1 से 9 प्रश्न। और उसमें जो पहला प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव है, इसमें 15 प्रश्न हैं। तो आपके 15 प्रश्न अ ब स द वाले आएंगे, 15 प्रश्न। तो आपके लिए से अच्छी सी सुविधा है। तो आप उन 15 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, उसमें आपको सिर्फ अ ब स द भरना है। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न आएगा वो खाली स्थान वाला है और इसमें 8 प्रश्न आएंगे। ये सारे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं और इनके उत्तर आपको पेपर में ही लिखने हैं। तो ये जो खाली स्थान आएंगे उनके पीछे कोष्टक होगा, उसमें 2 ऑप्शन दे रखे होंगे और उन दोनों ऑप्शन से ही आपको आंसर यहाँ भरना है। पीछे जो ऑप्शन दे रखा है उसमें ही सेलेक्ट करके आपको यहाँ भरना है। खाली स्थान में भी आपको याद नहीं करना है, पीछे उत्तर दे रखा होगा उनमें से देखकर आगे बढ़ना है। अब जो तीसरा प्रश्न आ रहा है वो है आपके सत्य असत्य वाले। सेंटेंस दे दिए, प्रश्न दे दिए, 7 प्रश्न वो है और उसमें सही गलत भरना है, सत्य है या असत्य है। सत्य असत्य आपको भरना है, सेंटेंस सत्य है या असत्य। तो 15 ये हो गए, 8 ये हो गए और 7 ये हो गए। इस तरह 30 प्रश्न ये हो गए। अब चौथा प्रश्न है वो मिलान वाला है, यानी कि दोनों तरफ दे रखा है और आपको मिलान ही करना है, इधर से उधर और इधर से उधर। यह है 5 अंकों का। तो इस तरह 35 हो गए। और लास्ट में 5 से 9 तक जो प्रश्न है, 5 से 9 तक जो प्रश्न हैं वो 1-1 नंबर के छोटे प्रश्न हैं। तो 5 नंबर ये हो गए। तो इस तरह जो पहला भाग है आप देख सकते हो वो 40 अंकों का है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सब छोटे प्रश्न आ रहे हैं, अ ब स द वाले आ रहे हैं, रिक्त स्थान वाले आ रहे हैं, सत्य असत्य वाले आ रहे हैं और मिलान वाले आ रहे हैं। तो इस भाग को आप अच्छे से कंप्लीट करना। अब अपन बात करते हैं बी पार्ट। ए को तो अपन ने देख लिया। बी पार्ट में अपने जैसा कि पहले भाग में 9 तक प्रश्न थे और बी भाग में प्रश्न है 10वें से लेकर 17 नंबर तक। तो ये हो गए 8 प्रश्न और उसमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो ये कुल मिलाकर 24 नंबर के ये प्रश्न हो जाएंगे बी भाग के। इसमें छोटे छोटे सवाल हैं, प्रत्येक सवाल 3 नंबर का है और 8 ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपको करने हैं और वो कुल मिलाकर 24 नंबर के हैं। तो अपन बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में प्रश्न आएंगे अपने 18 से लेकर 21 तक, यानी कि कुल प्रश्न हो गए 18, 19, 20, 21, 4 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो सभी हो जाएंगे 16 नंबर के। तो आप देख सकते हैं ए भाग था वो 40 नंबर का, प्लस दूसरा भाग था 24 नंबर का और तीसरा भाग है 16 अंक का। तो कुल मिलाकर 80 मार्क का, 80 अंकों का ये पेपर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा भाग आपको विशेष रूप से तैयार करना है। पार्ट ए, इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं 40 अंकों के। पार्ट बी जो कि 24 अंकों का है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, 8 प्रश्न हैं। और पार्ट सी में 16 अंकों का है, पार्ट सी 16 अंकों का है और इसमें 4 प्रश्न हैं और चारों 4 अंकों के हैं। अपन चर्चा करते हैं पूरे पेपर की।
पेपर किस प्रकार होगा, किस प्रकार आपको प्रश्न दे रखे होंगे। अब अपन देखते हैं पहला प्रश्न जैसे कि बताया था मैंने, पहला प्रश्न अपने 15 अंकों का होगा और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। तो पहले प्रश्न में छोटे छोटे विकल्प वाले प्रश्न हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये पहले प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न हैं अ ब स द वाले, और वो कुल 15 प्रश्न हैं। जैसे कि 7वां प्रश्न हो गया, 8वां, 9वां, 10वां, और ये 15 प्रश्न हैं। जो पहले प्रश्न में 15 प्रश्न हैं छोटे छोटे अ ब स द वाले, तो उनको आपको ध्यान से करना है। अपन देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो जैसा कि मैंने बताया था, दूसरा प्रश्न खालिस्तान वाला है, और खालिस्तान में भी अपन देख रहे हैं पीछे ये दे रखा है, और इसमें दो दो आंसर दे रखे हैं। दो में से एक आंसर को अपने को यहाँ भरना है, तो अपने को ज़्यादा सोचना नहीं है। दो में से जो सही आंसर है वो अपने को खालिस्तान में भरना है। तो यहाँ भी कोई दुविधा नहीं है, आपके सामने आंसर है, बस आपको सेलेक्ट करना है और आपको प्रश्न करना है। अब अपन देखते हैं तीसरा प्रश्न। दूसरे में ये 8 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न जैसे कि मैंने बताया था कि 7 नंबर का है, और इसमें सत्य असत्य वाले, यानी कि 7 प्रश्न दे रखे हैं, क्या यह सत्य है या असत्य है। तो जैसे कि यहाँ पीछे दे रखा है, आपको सत्य असत्य इन प्रश्नों के संदर्भ में बताना है। ये जो पहला वाक्य है वो सत्य है या असत्य, दूसरा सत्य है या असत्य। जो भी सत्य है तो उसके लिए सत्य लिखना है, और असत्य है तो उसके लिए असत्य लिखना है, यानी ट्रू फॉल्स वाले प्रश्न हैं। अब अपन देखते हैं चौथा प्रश्न, जो कि मैंने आपको बताया था मिलान वाला प्रश्न। यहाँ अपने को पार्ट ए और बी से मिलान करना है, कहाँ किसका मिलान होगा वो मिलान करने हैं। तो ये है 5 अंकों का। तो ये भी सीधा सट प्रश्न है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है और मिलान कर लेना है। अब अपन देखते हैं छोटे छोटे प्रश्न 5 से लेकर 9 नंबर तक, वो एक एक अंकों के हैं। ये 5वां प्रश्न हो गया। ये 6ठा प्रश्न हल करना है, छोटा छोटा प्रश्न है, इनके उत्तर आपको निकालने हैं। 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न, ये सभी एक एक नंबर के हैं। इस तरह पहले भाग अपने 40 अंकों का हो जाएगा, बहुत ही इजी। तो आपको इस पार्ट 1 को अच्छे से तैयार करना है। अब देखते हैं पार्ट 2, जो कि अपन ने देखा था पार्ट 2 वो कितने अंकों का है, 24 अंकों का, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। तो यहाँ देख रहे हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है वो 3 अंकों का है। तो इस तरह यहाँ इस भाग में 8 प्रश्न हैं, 10वें से लेकर 17 नंबर तक ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंकों का है। ये हो गया 12वां प्रश्न, और ये हो गया 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न 3 अंकों का, 15वां प्रश्न 3 अंकों का, और 16वां प्रश्न 3 अंकों का, 17 नंबर प्रश्न 3 अंकों का। तो ये इस तरह बी भाग भी 24 अंकों का हो जाएगा। अब अपन देखते हैं सी पार्ट में अपन ने जैसे कि देखा था 4 प्रश्न हैं, और चारों 4-4 अंक के हैं। तो यहाँ दे रखे हैं 4 अंक। तो सी पार्ट का 18वां प्रश्न, जो कि अपने आकृतियों से संबंधित है, और सी पार्ट की विशेषता है सब में अथवा में दे रखा है। तो ये सी का 18वां प्रश्न अथवा में एक आकृति वाला प्रश्न और दे रखा है। तो ये आपके लिए सुविधा है, और आपके जो उत्तर है आपको कॉपी में ही लिखने हैं। और 19वां प्रश्न जो कि पाई चार्ट वाला है, और इसके अथवा में भी अपन देख रहे हैं कि ग्राफ का प्रश्न दे दिया है। तो आप अच्छे से ग्राफ भी तैयार कर लेना, या पाई वाला जो सवाल है पाई चार्ट दर्शाने वाला, इन दोनों में से आपको एक करना है। तो दोनों में से एक आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, जो कि आपके 4 नंबर का होगा। अब आगे और बड़ा प्रश्न देखते हैं जो 4 अंकों का है, और 4-4 अंकों के वो हम इसमें अथवा में आएंगे। वो क्या है कि 2 में से एक करना है। अब ये आ गया 20वां प्रश्न, जो वार्षिक दर, चक्रवृद्धि ब्याज, और एक प्रश्न और है प्रतिशत वाला। तो ये 4-4 अंकों के 2 प्रश्न हैं, और इनमें से आपको एक प्रश्न करना है। अब अपन देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न में भी आपको अथवा में मिलेगा। यहाँ पर 2 प्रश्न दे रखे हैं 21वें में भी,
और 21वां प्रश्न भी 4 अंकों का है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है तालिका से संबंधित है और इसमें इसको रेखिक आरेख बनाना है, तो रेखिक आरेख से संबंधित है। और जो इसके अथवा में है वो भी रेखिक आरेख से संबंधित है। तो आपको रेखिक आरेख वाला प्रश्न भी अच्छे से तैयार करना है जो 4 नंबर का है। तो इस तरह ये पेपर पूरा होगा और ये पेपर पूरा 80 अंकों का होगा। और इस पेपर को आपको इस पेपर के अनुरूप ही तैयार करना है। लगभग जो पेपर आगे से आया है RSCRT द्वारा, तो यह पेपर उसी के अनुरूप होगा जो नया पेपर आया है, लेटेस्ट अपडेट है। तो आपका पेपर बोर्ड में इसी के अनुरूप आएगा, प्रश्न वहाँ पर दूसरे आएंगे। तो आपको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार छोटे प्रश्न होंगे, किस प्रकार बड़े प्रश्न होंगे। हो सकता है ये मॉडल पेपर आपको मिल भी गया होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो यह मॉडल पेपर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है SMS क्लासेस बाय मनोज पटेल, उसको ज्वाइन कर लेना और उसमें आपको मिल जाएगा ये मॉडल पेपर। तो अगर आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो और आप नियमित बने रहिए मेरे चैनल से। आगामी दूसरे पेपर के जो मॉडल पेपर है वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा और पेपर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि आप उसके अनुरूप तैयारी करो और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और आपको मॉडल पेपर की जानकारी दी जाएगी। उसी मॉडल पेपर के अनुरूप आपके परीक्षा में पेपर आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आगामी वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।